आखिर पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए थे? आखिर पांडव लंका क्यों गए थे? यह कथा उस समय की है जब महाभारत युद्ध होने वाला था। उस वक्त जब कौरव और पांडव अपनी सेनाओं को एकत्र कर रहे थे, दोनों ही पक्षों में सेनाओं की अत्यंत आवश्यकता थी। इसीलिए दोनों ही पक्ष अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए निमंत्रण भेज रहे थे। तब पांडव अपनी माता कुंती के पास आए और चिंतित होकर कहने लगे, हे माता, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना बहुत कम है और दुर्योधन के पास तो 11 अक्षौहिणी सेना है। हमारे पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, चिंता ना करो, मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ। मेरी बहन मंदोदरी जो लंका में रहती है, जो लंकेश की पत्नी है। हे पुत्रों, हम 5 बहनें हैं। हम सबका जन्म रहस्यमय तरीके से हुआ है। हम 5 पंचकन्याएं हैं। इस तरह मंदोदरी तुम सबकी मौसी हुई। इसीलिए हे पुत्रों, तुम लोग लंका जाओ और युद्ध का निमंत्रण दे दो। अगर लंका का एक भी व्यक्ति तुम्हारे इस युद्ध में भाग लेगा तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। 5 पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर युद्ध का निमंत्रण देने लंका की ओर चल दिए। रास्ते में वे रामेश्वरम पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन भी किया और बाद में वे लंका के लिए आगे बढ़े। राम सेतु टूटा हुआ था, इसीलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग सेतु का मरम्मत किया करते थे और आर्यव्रत से लंका में व्यापार करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुंचे और लंका के द्वारपालों से कहा, उन्हें राजमाता मंदोदरी से मिलना है। जब द्वारपालों को पता चला कि ये आर्यवत के राजा सम्राट युधिष्ठिर हैं, तो वे तुरंत ही राजमाता मंदोदरी के पास पहुंचे और उन्होंने संदेश बताया। तब राजमाता मंदोदरी ने स्वयं उन्हें राजमहल में लाने को कहा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मंदोदरी द्वापर युग में कैसे जीवित थी। जैसे सप्तऋषि कभी मरते नहीं हैं, वैसे ही पंचकन्याएं होती है जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वे अमर हैं। उनके मरने के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। राजमाता की आज्ञा से द्वारपाल ने पांडवों को महल के अंदर ले आए। महल पहुंचकर पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा, हे राजमाता, आर्यवर्त में अधर्म फैल चुका है, जिस वजह से हमें अपने सगे संबंधियों के साथ ही एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है जो धर्म और अधर्म के पक्ष में है। हम अपना माता कुंती के आदेश पर ही यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं आप अपने सेना के साथ हमारा सहयोग करें और महाभारत के युद्ध में हमारा साथ दें। तब मंदोदरी ने कहा, लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है। मेरा देवर विभीषण पूरी तरह से भगवान को खुद को समर्पित कर चुके हैं और इस वजह से वो युद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं लंका के कुछ सैनिक आपके लिए अवश्य भेज दूंगी। लंका के सेना का सहयोग मिलने पर युधिष्ठिर खुश तो हुए, लेकिन निराश भी कि कहीं विभीषण जैसे महान राजा उनका समर्थन नहीं दे पाएंगे। रात्रि का समय हो चुका था। ऐसे में सभी पांडवों ने लंका में ही निवास किया और वहीं पर विश्राम किया। सुबह होते ही मंदोदरी ने पांडवों को स्नान करने के लिए भेजा और ये भी आश्वासन दिया कि जब तक आप स्नान करके वापस आएंगे, तब तक आपके भोजन का प्रबंध हो चुका होगा। सभी पांडव स्नान करने के लिए लंका से बाहर आए और स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे। उन्हें एक सरोवर की तरह ही एक स्थान दिखा। वो सरोवर नहीं था, बल्कि वो थी कुंभकर्ण की खोपड़ी। कुंभकर्ण, जिनका विशाल शरीर जो कोई भी नहीं उठा सकता था। जब भगवान श्री राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ था, तो भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक बाण से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो इतना विशाल था कि उसे उठाने के लिए किसी के पास भी सामर्थ्य नहीं था। उसकी खोपड़ी खोखली हो गई थी क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें बहुत सारा पानी भर गया था। पांडवों को लगा कि यह एक सरोवर है। युधिष्ठिर ने बाकी सभी पांडवों से कहा कि इसी सरोवर में स्नान करेंगे। सभी पांडव ये नहीं समझ पाए कि यह सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। दरअसल जब सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था, तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। और जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था,
तब पांचों पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तरह से दोनों में एक युग का अंतर हो गया था। दरअसल सतयुग में एक व्यक्ति की लंबाई अपने हाथ से 22 गुना लंबी हुआ करती थी। वहीं त्रेता युग में एक आदमी की लंबाई 14 हाथ से ज्यादा होती थी और द्वापर युग में अपने हाथ से 7 हाथ की लंबाई होती थी। वही कलयुग में आज के समय में एक आदमी की लंबाई अपने हाथ से 3.5 हाथ ज्यादा होती है। इसीलिए पांडव और कुंभकर्ण की उम्र के बीच एक युग का फासला था। इस हिसाब से आप अंतर का अनुमान लगा ही सकते हैं। उस समय तो कुंभकर्ण का सर इतना विशालकाय था कि वे ये नहीं समझ पाए कि ये कोई खोपड़ी है या सरोवर। खोपड़ी की गहराई का माप पांचों पांडव भी नहीं लगा सके। धर्मराज युधिष्ठिर बिना कुछ सोचे उस सरोवर में उतर गए और उस खोपड़ी में उतरते ही वे सब डूबने लगे। तभी वहाँ एक ग्वाला आया। ग्वाला गाय चरा रहा था। उसने देखा कि वे सब डूब रहे हैं। तब वह भागता हुआ माता मंदोदरी के पास गया और कहने लगा कि माता, आपके जो अतिथि आए थे वे सब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब रहे हैं। ये सुनते ही मंदोदरी चिंता में पड़ गई और पांचों पांडवों को डूबने से बचाने के लिए उनके पास गई। जैसे ही मंदोदरी खोपड़ी के पास गई तो उन्होंने खोपड़ी को अपने हाथ से सिरकाया। उसका जल नीचे की ओर उलट गया, जिससे पांचों पांडव जल के प्रवाह में बहने लगे। तब मंदोदरी ने पांचों पांडव का हाथ पकड़ लिया और उन्हें जल से बाहर निकाला। जब सभी पांडवों को होश आया तो सभी पांडव हैरान थे। उन्होंने मंदोदरी जी से पूछा कि आखिर इस सरोवर को आपने पलटाया कैसे। तब मंदोदरी ने बताया कि ये सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। मंदोदरी ने हंसते हुए उनका मजाक भी उड़ाया और कहा, तुम आज के युग के बालक हो, तुम क्या युद्ध करोगे? तुम तो मेरे पति के उंगली के बराबर भी नहीं हो और मेरे देवर कुंभकर्ण की 5 उंगलियां तुम 5 के बराबर थी। ऐसी बात सुनकर पांचों पांडव हैरान थे कि मैं भीम, जिसके बल के बारे में पूरी दुनिया डरती है, जिस अर्जुन के गांडीव के डंकार से लोग सुनकर भयभीत हो जाते हैं, हम वह योद्धा हैं। फिर भी हम लोग कुंभकर्ण के सामने अपने आप को एक चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं। वे योद्धा कितने वीर रहे होंगे। राजमाता मंदोदरी उन्हें समझाती है कि हमेशा धर्म का साथ देना। मेरे पति रावण इतने बलशाली होने के बावजूद भगवान श्री राम के हाथों मारे गए थे क्योंकि वे अधर्म का साथ दिए थे। उसके बाद मंदोदरी ने खाने पर उनको बुला लाए। उनको भोजन कराने के बाद अपनी कुछ सेना को उनके साथ भेजकर पांडवों को विदा किया और पांडव अंत में हस्तिनापुर पहुंच गए और इस तरह से पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने से बच गए। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।